जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इस वीडियो के अंतर्गत आपको 4 से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपको आपकी इस क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो पूछी जाती हैं रसायन विज्ञान में। तो ये आपको जिससे देखिए एल्डोल संघनन, कनिजारो, HVZ, क्लीमेंसन, बिकार्बोक्सिलीकरण, स्टीरीकरण, समिष्ट अपक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, रोजेमुंड, गॉटरमैन कोच अपक्रिया, बेंजोइक अम्ल, पार्किंसन, कनिजारो, इटार्टर अपक्रिया। ये जो अपक्रिया पूछी जाती है, इसको एक ही वीडियो में सभी को मिला करके लेकर के आए हैं, जो आपको इस 2025 में परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होने वाला है। तो पहले एक एक करके दोनों सभी को पढ़ते जाते हैं और देखते हैं पहला क्या है। पहला है एल्डोल संघनन। तो ये देखिए, ये एल्डोल संघनन क्या है। एल्डोल संघनन वह एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन एल्डोल या कीटोल देते हैं। ये अपक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे आपका ये देखिए, एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु हैं, इसको तन अनिवार्य से अपक्रिया करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। दूसरा कैनिजारो अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से 4 नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं। तो कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं? वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र अनिवार्य तथा केओएच के साथ में अपक्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड को अनिवार्य से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है आपका? ये ठीक है। तो इसे कहते हैं कैनिजारो अपक्रिया। क्लियर? चलिए अगला देखें। इसे कहते हैं हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, यानी HBZ अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया है? इसमें देखिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ में अपक्रिया करके अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह अपक्रिया HBZ अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड Cl2 के साथ में लाल फास्फोरस के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। फिर इसको Cl2 से अपक्रिया कराते हैं तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। फिर Cl2 से अपक्रिया कराते हैं, ऐसे निकल जाएगा तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये अपक्रिया कहलाती है HBZ अपक्रिया कहलाती है। क्लियर? चलिए अगला है आपका क्लीमेंसन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? क्लीमेंसन अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमरगम तथा सांद्र HCl के साथ में अविकृत करवाते हैं तो वह अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं और यही अपक्रिया क्या कहलाती है? क्लीमेंसन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। अगला है श्मिट अपक्रिया। तो देखिए, श्मिट अपक्रिया क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में गर्म करने पर प्राथमिक अमीन देते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? श्मिट अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक के साथ में अपक्रिया करता है तो मिथिलेमिन प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है आपका ये क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में जब 2 भिन्न कार्बोनिल यौगिक का क्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो अपक्रिया क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है। अगला है बिकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिल समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्या कहलाता है? बिकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म सोडा लाइव है,
जो सीवेज के समूह को CO2 के निष्कासन द्वारा हाइड्रोजन में परिवर्तित कर देता है ये। अगला है आपका एस्टरीकरण। क्या है ये आपका एस्टरीकरण? एस्टरीकरण क्या है देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ में सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका उदाहरण है, ये आपका एथिल एसीटेट बनता है। ये भी अपक्रिया भी इसी की है। अगला है रोजेनमुंड अपक्रिया। इस अपक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड को PDBaSO4 उत्प्रेरक में हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं ये। ठीक है, अगला है गाटरमान कोच अपक्रिया। निर्जल AlCl3 तथा कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों का CO तथा HCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड का प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है ये। और अगला है आपका बेंजोइन संघनन। ये देखिए बेंजोइन संघनन क्या है? बेंजोइन संघनन इस अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं, इसलिए अपक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं ये। ठीक है, अगला है पार्किंसन अपक्रिया। इस अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड को किसी एल्डिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। और अगला है आपका ये देखिए क्रॉस कनिजारो अपक्रिया। ये क्रॉस कनिजारो अपक्रिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इस अपक्रिया में 2 ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड का अणु ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का अपचयन होता है ये। ठीक है, और अंत में है आपका इटार्ट अपक्रिया। इटार्ट अपक्रिया में देखिए, इस अपक्रिया में टॉलुइन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन की अपक्रिया CrO2Cl2 के साथ में कराने पर एक संकर यौगिक प्राप्त होते हैं जो जल अपघटित होकर के क्या बनाते हैं? बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से ये आपकी अपक्रिया जो है, ये संपूर्ण अपक्रिया जो है मात्र एक ही वीडियो में आपको मिल गया है। इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिलाएगा। तो हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।